नाजरीन, बी न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर दफ्तर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोधन का अज़ीमुल शान पैमाने पर बाद नमाज जुमा मोहम्मद जाबिर अहमद सदर नशीन बल्दिया भैंसा व सदर ज़िला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब से मोहम्मद जाबिर अहमद ने खिताब और सबसे पहले मैं हमारे जिला सदर वहीद साहब और यहाँ के टाउन सदर हमारे मुशीर साहब और निज़ामाबाद टाउन सदर शकील साहब, हमारे वाइस चेयरमैन साहब और यहाँ के बोधन के काउंसलर्स और मेरे साथ आए हुए हिस्से के काउंसलर्स और सदर और यहाँ के नौजवान तमाम को मेरा सलाम। ख़ास तौर पर मैं आपको इसलिए यहाँ पर आया, ख़ास तौर पर यहाँ पर जो बदलाव हुआ मस्जिद के ताल्लुक से, उसको देखते हुए मेरी तबीयत बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर फिर से हम जमात को मजबूत कर रहे हैं आप लोग। क्योंकि मैं 1995 से मैं चेयरमैन था पैसे में, उसी तरीके से यहाँ पर भी चेयरमैन 1995 में आप लोग यहाँ से जिताए थे, मगर वो आप लोगों के यहाँ के अवाम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे। इसी वजह से यहाँ पर दोबारा चेयरमैन मुंतखब नहीं हुआ। वही सिलसिला हम हमारे वहाँ के पैसे की आवाम, खासतौर पर हमारे काउंसलर्स वगैरह वहाँ पे पैसे में कंटिन्यू 15 साल से कंटिन्यू जमात का चेयरमैन वाइस चेयरमैन वहाँ पर हम लोग चुनते आ रहे हैं। और इसी तरीके से भैंसा और बोधन ये दो आँख ऐसे थे जमात के लिए, सालार मोहतरम के लिए। भैंसा और बोधन को मेरे को पलट के देखना नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ की क़यादत मेरे जमात की बहुत मजबूत है बोला करते थे सालार। मगर 1995 के चेयरमैन इलेक्शन के बाद जो हमारी यहाँ की क़यादत जो कमज़ोर हो गई थी, उसको देखते हुए यहाँ पर हमारे कायदीन फिक्रमंद थे। उसी को देखते हुए यहाँ पर परसों नई बॉडी की तश्कील अमल में आई। इंशाअल्लाह ताला ये बॉडी बहुत अच्छा काम करेगी, उम्मीद है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो जमात का जो जज्बा था यहाँ के नौजवानों पे और मुसलमानों में जो जमात का जज्बा था 1995 वही जज्बा, उससे बढ़कर मैं आज यहाँ पर देख रहा हूँ। मैं तमाम नौजवानों का, बुजुर्गों का, मेरे दलित भाइयों का और पिछड़े तबक़ात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हमारी जो जमात और जो हमारा सदर जो है हमेशा जय भीम का जो नारा लगा रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए जो हमारे पास यहाँ पर पिछड़े तबक़ात SC BC माइनॉरिटीज वगैरह को लेके हमारी जमात यहाँ पे चल रही है, वही नजरिए से आप लोगों को काम करना है। आने वाले इलेक्शंस जो रहेंगे बहुत अहमियत के रहते हैं, क्योंकि मुझे मालूम यहाँ पे बोधन में कम से कम 70 से 80 हज़ार माइनॉरिटीज वोट है। उसी तरीके से हमारे दलित भाइयों के उतने वोट है। तो ये जब दलित और मुस्लिम एक हो जाएंगे तो यहाँ पर कोई जमात यहाँ पर नहीं आती, वो भी हमको मालूम है। मैं मेरे भैंसे की मिसाल देता हूँ। हमारे मुदौल के असम्बली सेगमेंट में सिर्फ 30,000 मुस्लिम वोट है, 30,000 मुस्लिम वोट है। 1,80,000 में हम लोग 30,000 है, मगर हर इलेक्शन में MLA के MP को हमारे चौखट पे आना पड़ता है, क्योंकि हमारे 23 से MLA और जो है ना हर 5 साल को MP MLA हमारे असद साहब के दहलीज पे वहाँ पे दारुस्सलाम को आए बगैर उन्हें जीत नहीं सकता। और उसी तरीके से यहाँ के जज्बा जो है ना आप लोगों का मैं यकीन रखता हूँ, आप लोगों पे पूरा यकीन है मुझे कि यहाँ की भी अपनी अहमियत क्या है आप लोग बतलाइए। ये मालूम होना कि बगैर जमात के यहाँ पे कोई MLA और MP नहीं बनता, क्योंकि ये लोग आप लोग बताएंगे तो जमात के साथ रहते हुए उसकी ताकत क्या है वो आप लोग बताएंगे, तो हर आदमी आपके पास आएगा, MP हो तो MLA हो तो। हम किसी से मुफाहमत हमारी किसी से नहीं रहती। जो सदर साहब का हुक्म रहेगा, जिसको वोट डालो बोलेंगे बिल्कुल वोट डालना चाहिए, अपने को उसको जिताना चाहिए। हम ना कांग्रेस के हैं ना TRS के, हम किसी के भी नहीं है, मगर हमारे जो डिमांड्स रहते हैं, यहाँ के अवाम के जो डिमांड्स रहते हैं, वो डिमांड्स को जो पूरा करेंगे हम उसको सपोर्ट करिए। ऐसा नहीं कि हम कांग्रेस के साथ है या TRS के साथ है, किसी के साथ है, वैसी कोई बात नहीं। जिस तरीके से हम हमारी पॉलिसी हम भैंसे में करते हैं, उसी तरीके से आप लोग यहाँ पे करना है। आपको बहुत अल्लाह की वजह से बहुत अच्छी टीम मिली है। ये नौजवान मैं बोलूँ ना, मैं 20 साल के बाद ये जज्बा बोधन का देख रहा हूँ। आप लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ।
कि आप जो मेहनत जो करें हैं वही मेहनत से आप हमारे मुशीर साहब का और हमारे डिस्ट्रिक्ट की बॉडी उनका सबका साथ दीजिए। इंशाअल्लाह ताला आइंदा चेयरमैन मैं चैलेंज कर रहा हूँ और जमात का और MLA MP सीट जो भी सदर साहब का हुक्म होगा उस पर आप अमल करना। जिस तरीके से हमने भैंसे में अमल करते हमारे मुदौल ये करते सारे भैंसे के मुसलमान जितने भी रहते दलित रहते उन सबको मालूम है। जो भी खेड़े गांव में विलेजेस में जाता है MLA तो पहले बोलते थे पहले जाइए आप जाबिर साहब को पूछो उन्होंने जिसको वोट डालो हम उसको वोट डालते। ये ताकत हम बनाए हैं वही ताकत आप लोग भी बनाइए। चाहे कोई भी रहने दो उसको ये बोलना कि हमारे साहब जो है ना हैदराबाद में है, हैदराबाद से हमको जो ऑर्डर आएंगे हम उसको वोट डालेंगे, चाहे कोई भी जमात का रहने दो। ये मेरा आपसे ये मेरा ओपिनियन था, मैं आपको बोल रहा हूँ उसी तरह से अमल करें तो आप लोगों की यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जमात के साथ साथ आपकी भी इज्जत और बढ़ाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है ना मेजॉरिटी पूरी मैं बोल रहा हूँ मेरे साथी जो थे हमारे मुख्तारुद्दीन थे और हमारे अलीम साहब वो थे और 1995 के बाद से आपको जो नज़र लगी है बोधन में वो नज़र को पूरे उतारने के लिए आप लोग पूरे नौजवान एक होकर जमात को मजबूत करना चाहिए और हमारे मुशीर साहब को हाथ मजबूत कीजिए। फिर सदर साहब का जो हुकूमत अकबर साहब वगैरह फिर भी यहाँ पर आएंगे आप लोगों से मुखातिब करेंगे इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के दरमियान आएंगे वो भी आप लोगों से बातचीत करेंगे। और दूसरी बात कि आज कुछ जो वीडियो वायरल हुआ देखा और परसों भी कुछ पेपर में आया कोई बंदा है बेचारा नहीं मालूम है तो उसको पहचानते उन्हें पहली मरतबा आया हो कांग्रेस का है वो है ये है उनके आया टिकट के वास्ते भी बोला तो ठीक है आप काम कीजिए। वो तो टिकट तो सदर साहब के हाथ में हमारे हाथ में नहीं है ना वो बेचारा मेरे हाइट में आता ना मेरी बातचीत में आता। बंदा ऐसा है कि मेरे को बोलेगा मैं खाली गैर सिगाली मुलाकात के वास्ते का गया था पहली मरतबा मेरे पास आया बेचारा और आके हार उड़ दाना करा मैं तो वो छाल उसको डाल दिए। मगर हमको कोई शौक नहीं है कोई कांग्रेस वालों को लेने को डूबती कश्ती है उसमें सवार होने वाला कोई बस्ता नहीं है सुने के नहीं। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ जो भी सदर साहब का हुक्म होगा आइंदा इलेक्शन के लिए उसके लिए आप तैयार रहिए। वही हमारे जो जमात से जुड़ा रहेगा जमात से अपन लोग हमारे से जमात नहीं है वही लोग आएंगे देंगे कहीं ख्याल जाबिर साहब भी चले गए भी तो जमात रहेंगी और आप जैसे लोग भी अगर वहाँ पे आएंगे सपोर्ट करेंगे जमात को तो इज्जत रहेगी और जमात के साथ आप लोगों को भी बहुत उसका फायदा होगा। ये चंद बातें मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ और आइंदा बहुत जल्द असद साहब अकबर साहब भी आएंगे इलेक्शन से पहले यहाँ पे जल्द से होंगे और आप लोग पूरे मेहनत से जो यहाँ पे सिलसिला चल रहा बहुत कुछ हो रही आपके जो वीडियो वगैरह आ रहे हैं यहाँ पे बहुत कुछ हो रही सदर साहब भी बहुत खुश है बोधन के यहाँ के आवाम के ताल्लुक से और वही जज्बा आप लोगों का हमेशा बरकरार रखिए। और आप लोगों को फिर से मैं मुबारकबाद देता हूँ जो आप लोग जमात के ताल्लुक से इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हम समझ गए जाबिर साहब से इख्तलाफ था जमात से नहीं था आप लोग अब जाबिर साहब हट गए दूसरा आया बहुत खुशी की बात है। पूरे नौजवान पूरे एक होकर सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आप सबको एक बार सलाम करता हूँ।